बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लोकसभा चुनाव 2024 में जीत का दावा कर रहे हैं कि अगर सभी विपक्षी दल साथ रहे तो हम पीएम मोदी को जरूर हरा देंगे। अब उनके दावे में कितनी हकीकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार लालू यादव के परिवार को बड़ा झटका दे सकते हैं। हाल ही में लालू परिवार बड़ा मुसीबत में फंसा था। एक तो लालू प्रसाद यादव की ही बात कर ले, जिस तरीके से उन पर कई आरोप लगे थे, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, फिर जमानत के जरिए वह बाहर आए और आज भी कई सवाल खड़े होते हैं कि जिस सेहत का बहाना करके, ऐसा विपक्ष कहता है कि जिस सेहत का बहाना करके बाहर आए एकदम चुस्त दुरुस्त लग रहे हैं, सेहत तो कहीं से खराब लग नहीं रही उनकी, तो इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऊपर से हाल ही में लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जो फंसे वो एक बुरे हालात थे, फिर उसके बाद उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते नजर आए। इस पर विपक्षी पार्टियों ने कहा था, खासकर बीजेपी ने, कि भाई नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, तो लालू परिवार के ज्यादातर सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप इस मामले में लगे थे और उनके कई मकानों को लेकर भी सवाल खड़े किए थे कि जो प्रॉपर्टी इतनी सस्ते में खरीदी गई आज उनकी कीमत करोड़ों में क्यों है, उस पर नीतीश कुमार क्यों नहीं कुछ बोल रहे। तो हर कोई जानता है कि नीतीश इस समय मजबूर है क्योंकि उनको भी पद चाहिए और इस समय नीतीश पर कितनी पार्टियां भरोसा करती हैं ये आप भी जानते हैं। लेकिन अगर लालू यादव कांग्रेस को बुलाएं या अखिलेश को बुलाएं, सब इकट्ठा हो जाएंगे क्योंकि लालू यादव हमेशा से ही मोदी विरोधी रहे, यानी भाजपा के खिलाफ रहे हैं। नीतीश कभी भाजपा के साथ जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, तो उन पर भरोसा कर पाना कांग्रेस और बाकी पार्टियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो लालू यादव एक अहम कड़ी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को अगली कुछ बैठकों में संयोजक पद या पीएम पद की दावेदारी नहीं मिली तो हो सकता है नीतीश फिर से पाला बदलने की सोचें, क्योंकि उनके जहन में साल 2014 के चुनावी नतीजे भी होंगे जब 2 सीटों पर रह गए थे लोकसभा चुनाव में, और साल 2019 में जब 16 सीट करीब आई थी तो वो एनडीए के दम से ही आई थी। काफी विश्लेषक ये मानते हैं। तो ये हालात हैं, लेकिन ऐसे में अगर ऐसा कुछ हुआ और लालू यादव अगर अपनी रणनीतियों में कामयाब नहीं हुए, नीतीश को वो जिम्मेदारी नहीं दिला पाए, तो कल को कोई बड़ा खेला कर सकते हैं नीतीश, इस बात में कोई दो राय नहीं। इस पर सबकी नजर रहेंगी कि हालात किस तरफ जाते हैं, नीतीश के समर्थन में जाते हैं या नीतीश के खिलाफ जाते हैं। अगर खिलाफ जाते हैं तो नीतीश उसका सामना कैसे करेंगे, क्या विपक्ष के साथ मिलकर करेंगे या विपक्ष के खिलाफ जाकर फिर से एनडीए के साथ चले जाएंगे, क्योंकि एनडीए तो चाहेगी कि इंडिया अलायंस जितना कमजोर पड़े उतना बेहतर है। और जिसने ये इंडिया अलायंस खड़ा किया, जिसने ये शुरुआत करी, वह नीतीश कुमार ही थे। ये बात हर कोई बखूबी जानता है। क्या आपको लगता है कि नीतीश फिर से पाला बदलेंगे आने वाले वक्त में? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।